गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। और आपने कहा कुछ बेहतरीन रिसर्च आइडिया आप शेयर करना चाहते हैं। रिसर्च के मामले में तो आपकी जबरदस्त गहरी पकड़ है ही है। हर क्वार्टर में नतीजों के वक्त आप पूरा विश्लेषण करके लाते हैं, नतीजों के पहले वाले 3-4 क्वार्टर और आने वाले 3-4 क्वार्टर का भी। बताइए आज क्या आइडिया आया है, क्यों आया है, कहाँ से आया है? सर ऑनेस्टली ये आइडिया देना तो एक बहाना था। आपको विश करना जरूरी था। हो मैं आपको एक चीज सर पंजाबी में बताता हूँ कि हमारे जो पंजाबी में बोलते हैं कि चिड़िया ते मैं बाज लड़ावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा, तभी गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। ये 3 साल के बाद सर लोग अभी आपको देख रहे हैं, बट मैंने तो आपको बहुत सालों से देखा हुआ है। जब आप जी ज्वाइन किए थे तो एक पूरी संस्था एक तरफ थी, आप अकेले एक तरफ थे। तो वहां से 15% से मेरे ख्याल में 55%, 60% मार्केट शेयर लेके जाना जी का, 20,000 से 4 लाख ट्विटर फॉलोअर्स लेके जाना, और वो भी अकेले करना। ये ऑफकोर्स टीम है आपका, बट उस टाइम पे जब चालू किया था देन कुछ नहीं था आपके पास। सो हैट्स ऑफ सर, हैट्स ऑफ जिस तरीके से आपने इतना मेहनत किया, टीम को अच्छा बनाया और मजबूत बनाया। वो मेरी इट्स अ प्रिविलेज कि मैं आपको जानता हूं और आपसे हर रोज इंस्पायर होता रहता हूं कुछ ना कुछ और करने के लिए। नहीं, बहुत 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 दिल से धन्यवाद आपका। और ये काम बिल्कुल जैसा आप जानते हैं कि कोई अकेला किसी के करने का दम है नहीं। आप जैसे अच्छे वेल विशर्स, दोस्त, इतने बढ़िया एक्सपर्ट और पूरा पैनल और पूरी दमदार टीम, ये पूरा टीम एफर्ट है। और वो इसलिए मैं ये कहता हूं कि जब आपने इतनी अच्छी सर वो सब है सर, आप इतने वो इतने वो सोबर मत हुई बॉस। 15% जब था मुझे मालूम था कि हाँ भी जी का क्या हाल था, ठीक है ना। अभी आज 55% पे सब देखते हैं, सबको अच्छा अच्छा लगता है, बट इट वॉज नथिंग दैट टाइम। उस समय आपने पकड़ना होता ना कि सेल का कॉल किसी ने 20 रुपए पे दिया कि नहीं दिया, 25 पे लिया, आप 80 रुपए तो सब अच्छा अच्छा बोलेंगे। नहीं बट ठीक। पॉइंट उस टाइम पे किसने बोला, उस टाइम पे किसने किया, और वो आपने किया। एक ही चीज समझ में आती है, और वो ये कहते हैं, वो है ना कहावत कि कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो बस एक तबीयत से पत्थर आसमान में फेंकने की कोशिश की। अब सोचा था कि पहुंचेगा, इसने सुराख कर दिया, कुछ बड़ा हो गया। ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है, आप सब लोगों का प्यार है। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास दिन जुड़ने के लिए और अपनी भावनाएं मेरे साथ रखने के लिए वरिंदर। लेकिन चूंकि आप आए हैं तो हर बार जब आप आते हैं कुछ न कुछ देकर जरूर जाते हैं हमें, कुछ ज्ञान, कुछ अच्छी सलाह, कुछ अच्छी राय। बताइए आज क्या तैयारी करके आए आप? सर देखिए, मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि आपको एक बड़े ट्रेंड को पकड़ना चाहिए, और एक बड़ा ट्रेंड जो चल रहा है कमोडिटीज का चल रहा है। कमोडिटीज में हमने देखा कि स्टील के बारे में अभी सब लोग गर्म हो चुके हैं, स्टील 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 बात कर रहे हैं। बट एक ऐसा स्पेस है सर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टील के लिए, जिसको रिफ्रैक्टरीज बोलते हैं। तो मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूं कि रिफ्रैक्टरीज होता क्या है। इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज सर, रिफ्रैक्टरीज एक ढांचा होता है जिसमें मेल्टिंग, स्मेल्टिंग, हीटिंग, कन्वर्जन सब स्टील का होता है। अगर वो ढांचा ही ना हो तो आप स्टील बना ही नहीं सकते। इट इज एज सिंपल। वो एक सेरेमिक मटेरियल होता है जिसमें आप 1000 डिग्री, 2000 डिग्री, 1500 डिग्री, जो हाईएस्ट से हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, आपको उस ढांचे में आपको मेल्टिंग, हीटिंग, कन्वर्जन सब कुछ करना पड़ता है। ये रिफ्रैक्टरीज होती हैं। मगर इसमें करोजन हुआ, केमिकल एजेंट्स हुआ, कोई फिजिकल वेयर एंड टेयर हुआ, अगर ये नहीं होगा तो वो कुछ हो ही नहीं सकता। सो अगर स्टील बनाना तो आपको रिफ्रैक्टरी चाहिए। सो ये रिफ्रैक्टरी होता है। नाउ हम लोग बहुत टाइम से रिफ्रैक्टरीज को देख रहे हैं जब से स्टील पकड़ा हुआ है। एंड आई विल टेल यू व्हाई रिफ्रैक्टरीज क्यों सर? बिकॉज जो रेवेन्यू ग्रोथ मल्टीप्लायर होता है रिफ्रैक्टरी का, दैट इज 2.2 टाइम्स ऑफ स्टील प्रोडक्शन। अगर स्टील प्रोडक्शन आपका 100 ऊपर जाएगा तो रिफ्रैक्टरी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है सर वो 2.2 टाइम्स होता है। सो रिफ्रैक्टरीज ग्रोथ 2.25 टाइम्स फास्टर देन स्टील। सर अगर कोला सबसे ज्यादा कॉस्ट होता है स्टील का, विच इज अराउंड 38 to 40%, देन रिफ्रैक्टरीज इज द सेकंड हाईएस्ट कॉस्ट, विच इज 18 to 20%। सब मिला के तो इतना इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है स्टील के लिए। और एक कमोडिटी नहीं है सर, इट्स अ वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी लगता है। और इसीलिए इंडिया में सिर्फ 4 और 5 प्लेयर्स हैं, और 4 और 5 प्लेयर्स जो भी है वो सारे के सारे एमएनसीज हैं, बिकॉज इसमें टेक्नोलॉजी का यूज होता है, प्राइसिंग पावर है इस फील्ड में। सर 1 टन स्टील बनाने के लिए 14 से 15 किलो ऑफ रिफ्रैक्टरी लगता है। आज की टाइम में जो हम बोलते हैं कि 100 मिलियन टन स्टील का कैपेसिटी है, तो 14 लाख टन जो है वो साइज है रिफ्रैक्टरी का। और आज प्रोडक्शन जो इंडिया में होती है 15-16 लाख होती है। सो डिमांड एंड सप्लाई भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सप्लाई है और डिमांड कम है। यहाँ पे डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है जो हो रहा है। और आगे आगे जैसे स्टील का प्रोडक्शन बढ़ेगा, 120-130 मिलियन टन बढ़ेगा, तो आपको और रिफ्रैक्टरी चाहिए होगा।
Now, talking about the company, sir, one company which I have been advocating to my clients also, that's a disclaimer, I don't hold in my portfolio personally, is Orient Refractories. अब Orient Refractories का सर हम ओमकारा में क्या करते हैं, हम PPP ट्रिपल पी मॉडल के हिसाब से चलते हैं। तो पहला जो पी है वो सबसे जरूरी होता है, वो होता है प्रमोटर हमारे लिए। अभी प्रमोटर की अगर बात करते हैं सर, ये ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज में, तो ये एमएनसी कंपनी है सर, ये आरएचआई मैग्नेस्टिया ग्रुप है जो ऑस्ट्रिया का ग्रुप है, और एक ग्लोबल लीडर है रिफ्रैक्टरीज में। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है कंपनी के लिए आफ्टर यूरोप एंड नॉर्थ। सो इंडिया स्मॉल बिजनेस नहीं है इसके लिए। सर एक बहुत अच्छा चीज किया था इन्होंने दो अनलिस्टेड कंपनीज थी इनकी जो थी, अभी उन दोनों अनलिस्टेड कंपनीज को इस कंपनी में मर्ज कर दिया है, विच गिव्स मी मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस प्रमोटर में, बिकॉज वो कोई भी कंपनी बाहर नहीं चाहता, वो चाहता है कि सारी की सारी कंपनीज इसी कंपनी में लेके जाओ। सर मर्जर के बाद इसका एबिटा डबल हो जाएगा और आरएचआई का स्टेक 70% हो जाएगा इस कंपनी में। इसका नाम भी मेरे ख्याल में बाद में ओरिएंट रिफ्रैक्टरी से चेंज होकर आरएचआई मैग्नेस्टिया हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सर, इंडिया का जो एमडी है ऑल्सो ही हेड्स वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका ऑपरेशंस। तो पूरे का पूरा फोकस प्रमोटर का इस धंधे पे, इंडिया के धंधे पे है। वो मर्ज कर रहा है लिस्टेड कंपनीज को, वो पूरे का पूरा प्रोडक्ट प्रोफाइल बहुत ज्यादा बनाना है। दूसरा जो मैं हमेशा बोलता हूं जरूरी है प्रोडक्ट, जो हमारे पीपीपी मॉडल में आता है। सो प्रोडक्ट में इट्स अ लीडर मतलब 25 से 30% ओवरऑल मार्केट शेयर है इंडिया में इन द रिफ्रैक्टरीज बिजनेस फॉर ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज पोस्ट द मर्जर ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज। और जब ये मर्ज हो जाएगा सर, ये स्मॉल हुआ, मीडियम हुआ, लार्ज हुआ, जो भी अलग अलग स्टील प्लांट्स हुए, सबको ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देगा। और सर पेरेंट ने बोला है कि मैं इंडिया को अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाऊंगा, तो प्रोडक्ट प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है। वो छोटे से बड़े से मीडियम से सब प्लांट्स को ये अभी प्रोडक्ट ऑफरिंग दे रहा है। प्राइस की बात करते हैं सर, जो लास्ट चीज होती है हमारे पीपीपी मॉडल में, नेट कैश कंपनी है सर। मर्जर के बाद इसका टॉप लाइन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ 2200 करोड़ होगा, एबिटा 320 करोड़ होगा, 13-14 रुपया ये ईपीएस करेगा, विच मीन्स यू आर गेटिंग एन एमएनसी कंपनी जो 30% आरओसी करती है सर, 30% आरओसी करती है, 20 टाइम से कम आपको कंपनी मिल रही है, 17-18% मार्जिन है। अगर आप पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो वर्सेस पीयर्स इट्स फिनोमिनल ट्रैक रिकॉर्ड। दे हैव बीन ग्रोइंग एट 15-20% कैगर। They are one of the largest player and they will be one of the biggest beneficiary in the steel cycle जब तक चलता है। रिस्क यही है कि अगर स्टील साइकिल उल्टा हो गया तो क्या होगा। तो इसलिए बोल रहा हूं सर कि अगर आपको इस कंपनी को देख रहे हैं तो आगे एमएनसी कंपनी आपको 20 टाइम से कम मिल रही है, 30% आरओसी मिल रही है, और प्रमोटर सब कुछ कर रहा है ताकि सारी की सारी अनलिस्टेड कंपनीज इसी में लेके जाया जाए। इसका एनसीएलटी अप्रूवल बाकी है सर मर्जर का, जब वो आ जाएगा देन आई थिंक इसके लिए बहुत बहुत बड़ा ट्रेंड होगा। की बात है जो आप हमेशा बाहर लेकर आते हैं, नाम से पता ही नहीं चलता कि एमएनसी कंपनी है। ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की कोई कंपनी होगी। और सर आपका आवाज नहीं आ रहा मुझे। हाँ, अरे इतनी मजबूत, दमदार, एकदम साफ। मैं ये कह रहा हूं कि यही तो खास बात है कि आप जो अंदर की बात लेकर आते हैं, जो पता नहीं होता। ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज नाम से पता नहीं चलता कि ये एमएनसी कंपनी होगी, और प्रोमोटर भी ऐसे जिनका नाम लेना और बोल पाना भी आपके मेरे लिए मुश्किल काम है। लेकिन देखिए एमएनसी कंपनी, बेहतरीन फंडामेंटल्स, मजबूत रिसर्च, और ये है स्टॉक ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज। और मुझे याद है पिछले हफ्ते जैन साहब ने भी इस स्टॉक को रिकमेंड किया था, और इस सेक्टर के फंडामेंटल्स बहुत तेजी से बदलते हुए दिख रहे हैं।